कहते हैं, परीक्षित जी ने पूछा, भगवान आपने संक्षेप में तीसरे स्कंध में इस बात का वर्णन किया कि स्वयंभू मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प, पशु, पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई। अब मैं उसी को विस्तार से जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा प्रचिन्न बहरी के 10 लड़के हुए, जिसका नाम प्रचेता था। ब्रह्मा जी के आदेश से प्रमलोचा अप्सरा की सुंदरी कन्या मरीषा के साथ उनका विवाह करवा दिया गया। उन्हीं प्रचेताओं के द्वारा मरीषा के गर्भ से प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई। परीक्षित, पहले प्रजापति दक्ष ने जल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, असुर, मनुष्य आदि की सृष्टि अपने संकल्प से की है। जब उन्होंने देखा कि यह सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वत में जाकर घोर तपस्या करने लगे। वहाँ पर अघमर्षण नामक तीर्थ में जाकर हंस गुह्य नामक स्तोत्र से भगवान की स्तुति करने लगे और कठिन तपस्या किए। दक्ष की इस प्रकार की तपस्या से भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देने के लिए आए। भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। उस समय भगवान की अद्भुत छटा हो रही थी। भगवान गरुड़ से उतर करके खड़े हैं और गरुड़ के कंधे पे अपना हाथ दे करके इस प्रकार से खड़े हैं। उनकी 8 भुजाएं हैं और अद्भुत शोभा है। दक्ष ने भगवान की स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो करके दक्ष को निहारने लगते हैं। उस समय दक्ष ने भगवान की स्तुति की। उस समय भगवान अष्टभुज दर्शन दिए उनको, जिनके शंख, चक्र, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और गदा धारण किए हुए हैं। उन्होंने दक्ष को वरदान दिया, प्रजा वृद्धि करो, और इस प्रकार प्रजापति की कन्या अश्विनी के साथ उनका विवाह करने का आदेश दिया। और उन्होंने बोला, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, स्त्री से सहवास के रूप में धर्म को स्वीकार करो, तुम इसके द्वारा बहुत सारे प्रजा उत्पन्न करो, मेरी ऐसी आज्ञा है। जी सरकार, बोल करके दक्ष ने भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली। उसके बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी के से हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और उन्हें आदेश दिए कि तुम लोग सृष्टि की वृद्धि करो। पुत्रों ने पिता की आज्ञा स्वीकार करके बोला, हम तपस्या करेंगे। और तपस्या करने के लिए वो पश्चिम दिशा समुद्र के तट पे चले गए। वहाँ घोर तपस्या करने लगे। नारद जी वहाँ पहुँच गए। श्री राधे। नारद जी को देख करके सभी ने प्रणाम किया। बोले, बच्चे तुम लोग तो अभी बड़े ही कम उम्र के हो और इतनी घोर तपस्या क्यों कर रहे हो। उस समय हर्यश्व 10,000 दक्ष के पुत्रों ने कहा, मेरे पिता ने सृष्टि की आज्ञा दी है, इसीलिए हम लोग तप कर रहे हैं। नारद जी बोले, सृष्टि करके क्या करोगे। बोले, हम लोग शादी करेंगे, शादी करके बहुत सारे बच्चे उत्पन्न करेंगे, उससे हमारी सृष्टि बढ़ेगी। बोले, शादी करोगे,
पता है तुम्हें संसार में कितना दुख है? अरे राम राम करो। और नारद जी ने उन्हें वैराग्य की इतनी पाठ पढ़ा दी कि वो सारे 10,000 दक्ष के बच्चे विरक्त साधु सन्यासी बन गए। अब जब दक्ष जी को पता चला तो बड़ा दुखी हुए। फिर उन्होंने ऐसे ही साल्वाक्ष नाम के 1,000 पुत्र और उत्पन्न किए। नारद जी वहाँ भी पहुँच गए और उन सभी बच्चों को ज्ञान का पाठ पढ़ा के उनको फिर से वैरागी कर दिए। सब साधु बन गए। अब तो दक्ष जी को बड़ा गुस्सा आया नारद जी के ऊपर। नारद जी को ढूंढने लगे, कहाँ मिलेगा ये नारद? नारद जी तो एक जगह रहते नहीं हैं। श्री राम। नारद जी नहीं मिले तो नारद जी को दक्ष ने श्राप दे दिया कि तुमने मेरे भोले भाले छोटे छोटे बच्चों को ज्ञान का पाठ पढ़ा करके वैरागी बना दिया। जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारा कहीं भी आश्रय नहीं होगा। जिस तरह से तुमने मेरे संतान को आश्रयहीन कर दिया है, वैसे ही चराचर में तुम्हारे लिए कहीं भी आश्रय नहीं होगा। तुम हमेशा भटकते रहोगे। इसीलिए नारद जी हमेशा कभी यहाँ कभी वहाँ। जय जय श्री राम।